तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा मुद्युत कंदलित पाप तमोवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पादयुगं युगादा वलंबनम भवजले पततांजनाना यः संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत्रितैश्चेत्तहरैरुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। कल हमने जो काव्य लिया था वो प्रारंभ करते हैं। स्त्रीणां शतानि शतसो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिम् प्राच्येव दिग्जनयते स्फुरदंशुजालम्। भगवान की माता की प्रशंसा करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं, स्त्रीणां शतानि शतसः पुत्रान् जनयन्ति। सैकड़ों स्त्रियां सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं। तदुपमं सुतम अन्य ना, लेकिन आप जैसा पुत्र कोई दूसरा नहीं है, और जननी ना प्रसूता, और आपके जैसी कोई दूसरी माता भी नहीं है। और उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि भानी सर्वा दिशा धरती, नक्षत्रों को सारी दिशाएं धारण करती हैं, लेकिन स्फुरद अंशुजालम सहस्र रश्मिं प्राची दिग्एव जनयति, जो चमक रहा है अपनी किरणों के समूह से, ऐसे सूर्य को केवल पूर्व दिशा ही प्रकट करती है। इस प्रकार से भगवान के लिए सूर्य के समान और पूर्व दिशा के लिए माता के समान संबोधन किया है। अब 23वें काव्य में अपन प्रवेश करते हैं। त्वा मां मनन्ति मुनियः परमं पुमांस, त्वा मां मनन्ति मुनियः परमं पुमांस, मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्, मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्, नान्यः शिवः। इस काम में सबसे ज़्यादा विसर्ग हैं, 5 विसर्ग हैं, इसलिए विसर्ग का उच्चारण जहाँ पर विसर्ग विसर्जनम, अपनी श्वास को छोड़ना है, इस प्रकार से वहाँ पर थोड़ा पॉज कामा जैसा कार्य विसर्ग करते हैं। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथाः, नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथाः, त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस, त्वामामनन्ति
मनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्। मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात्। त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम् नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था। भक्ति गंगा में अवगाहन करते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि हे नाथ, यहाँ पर संबोधन नाथ नहीं मुनीन्द्र है। पहले भी 17वें काव्य में भी आया था। मुनीन्द्र का अर्थ मुनियों के स्वामी। मुनि होते हैं प्रत्यक्ष ज्ञानी, यानी अवधि ज्ञानी, मनःपर्य ज्ञानी, केवल ज्ञानी। उनके भी भगवान स्वामी तीर्थंकर होते हैं। मुनियः त्वाम आदित्य वर्ण अमलम तमसः पुरस्तात् परमं पुमांसम आमनन्ति। जो प्रत्यक्ष ज्ञानी है आपके लिए आदित्य वर्णम, भगवान का रंग स्वर्णिम था और निर्मल थे भगवान। तमसः पुरस्तात् परमं पुमांसम आमनन्ति। अंधकार के सामने, अंधकार से परे भगवान के लिए परम पुरुष मानते हैं। त्वाम एव सम्यक उपलभ्य मृत्युम जयंती। आपको ही प्राप्त करके, समीचीन रूप से प्राप्त करके मृत्यु पर जय प्राप्त करते हैं। शिव पदस्य अन्यः शिवः पंथा ना। जो आपने मुक्ति का मार्ग बताया है, उसके अलावा कोई दूसरा उत्तम पंथ संसार में मुक्ति का, मृत्यु का, जीतने का नहीं है। सबसे पहले तो यहाँ पर आदित्य वर्णम शब्द आया है, उसके माध्यम से भगवान का रंग स्वर्णिम है। आप सभी लोग जानते हैं कि कई प्रभु के रंग अलग अलग हुए हैं। जो आप लोग बोलते हैं दो गोरे दो सांवरे, दो हरियल दो लाल, 16 कंचन स्वर्ण के तिन्हें नवाऊं भाल। गोरे में दो चंद्रप्रभ भगवान और पुष्प दंत। दंत शब्द से दांत सफ़ेद होते हैं, इससे आप याद रख सकते हैं। और चंद्रप्रभ, चंद्रमा के समान जिनकी प्रभा है। उनका सही नाम भी अपन उच्चारण नहीं करते, अपन चंदा प्रभु बोलते हैं, लेकिन सही नाम उनका चंद्रप्रभ। चंदा के स्वामी नहीं, चंद्रमा के समान जिनकी प्रभा है। दो सांवरे, सांवरे कौन से हैं? सांवरे में नहीं आते, वो आते हैं हरियल में। तो सांवरे कौन से हैं तीर्थंकर? नेमिनाथ भगवान और मुनि सुब्रतनाथ भगवान, दोनों यदुवंशी तीर्थंकर सांवरे हैं। दो हरियल में पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ, दोनों के नाम में भी समानता, रंग में भी समानता, नगरी में भी समानता, और दोनों ही उपसर्ग केवली भी हैं। उनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ है। ये बात अलग है कि उनका कथानक हम लोगों को विदित नहीं, लेकिन ये समानताएं उनमें हैं। दो लाल कौन से हैं?
वासुपूज्य भगवान और पद्म प्रभ, पद्म के समान जिनकी प्रभा है। इनका नाम भी जो है अपन लोग पद्म प्रभु बोल देते हैं, लेकिन सही नाम पद्म प्रभ है। पद्म के समान, कमल के समान जिनकी प्रभा है। और बाकी सारे 16 कंचन वर्णी हैं। उसमें आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, संभवनाथ भगवान, अभिनंदननाथ भगवान, सुमतिनाथ भगवान, फिर कहाँ तक शीतलनाथ भगवान, फिर श्रेयांसनाथ, फिर विमलनाथ, फिर अनंतनाथ, फिर धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, फिर नमीनाथ, फिर महावीर भगवान। ये 16 तीर्थंकर स्वर्णिम वर्ण वाले हैं। तो ऐसे भगवान के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान आप आदित्य वर्ण वाले हैं, स्वर्णिम हैं, सूर्य के समान हैं, अमलम निर्मल हैं, आपने सभी दोषों पर विजय प्राप्त कर ली है। और तमसः पुरस्तात् परमम पुमांसम आमनंती, प्रत्यक्ष ज्ञानी आपके लिए अंधकार के परे परम पुरुष मानते हैं, क्योंकि आपने अपने विकारों पर विजय प्राप्त कर लिया। सांख्य मत में ऐसा मानते हैं कि जो पुरुष यानी आत्मा वो विकारों से रहित ही रहती है, प्रकृति उसमें विकार उत्पन्न करती है और उस प्रकृति से दूर हो जाना वो मुक्ति हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रकृति जीव के साथ में सदैव से है, यानी कर्म जीव के साथ में अनादिकाल से हैं, उनसे दूर होकर के ही मुक्ति प्राप्त होती है, परम पुरुष बनते हैं। तो भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, जिसमें भगवान के लिए क्षुधा तृषा नहीं होती। उन्होंने अनंत शक्ति को प्राप्त कर लिया है, उनके लिए भूख प्यास से ऊपर उठ चुके हैं। फिर आप लोग कहोगे कि हम लोग भगवान के लिए लाडू नैवेद्य क्यों चढ़ाते हैं? वो अपने मन को लगाने के लिए श्रावक अष्ट द्रव्य का आलम्बन लेता है। श्रावक का मन इतना चंचल है कि वो थोड़ी भी देर बिना आलम्बन के ठहरता नहीं है, वो कहीं का कहीं पहुंच जाता है। इसलिए एक द्रव्य को चढ़ाने के बाद में कुछ पंक्तियां पढ़ते पढ़ते कहीं मन पहुंच जाता है और फिर मंत्र के माध्यम से वापस लौट करके आओ भगवान के चरणों में। इसलिए हम द्रव्य का आलम्बन लेकर के भगवान की पूजा करते हैं। वो भगवान का भोजन नहीं है, वो भगवान के भोजन को चढ़ा करके वो प्रसाद नहीं बनता। वो तो मन लगाने के लिए एक आलम्बन लिया था और भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। अब वो हमारे लिए ग्राह्य नहीं है। फिर भगवान में बुढ़ापा भी नहीं होता, भगवान में कोई रोग भी नहीं होते। अन्य मतों में ऐसा मानते हैं कि भगवान रोगों से भी ग्रसित होते हैं। उनके यहाँ पर कभी कभी खबरें पढ़ने में आ जाती हैं कि एक भगवान को डायबिटीज़ है, जिनके लिए जामुन अच्छी लगती हैं। कभी कहते हैं कि वो भगवान अभी बीमार पड़ गए हैं, अपनी मौसी के यहाँ काढ़ा पिएंगे, फिर 8 दिन बाद स्वस्थ होकर के लौटेंगे। तो इस प्रकार से मानवीयकरण वहाँ पर उनके यहाँ भगवान का माना गया है। लेकिन वास्तव में जो भगवत स्वरूप होते हैं वो हम मनुष्यों जैसे नहीं होते। उन्होंने अपने रोग पर भी विजय प्राप्त कर ली है। फिर भगवान का जन्म भी नहीं होता। एक बार मुक्ति प्राप्त करने के बाद में फिर भगवान जन्म नहीं लेते। फिर कहोगे हम जन्म जयंती क्यों मनाते हैं? तो जन्म जयंती इसलिए मनाते हैं कि जब उनका आखिरी जन्म बड़ा विशिष्ट था, जिसमें कि वो आखिरी होने के कारण में हम उनको भगवान की जन्म जयंती कह देते हैं। वास्तव में भगवान का जन्म नहीं होता। जैसे कोई कहे आपसे कि कलेक्टर का जन्म होता है क्या? कलेक्टर बनते हैं बाद में। इसी प्रकार से भगवान तो बाद में बनते हैं, जन्म जो होता है वो तो शिशु का होता है। ये बात अलग है कि वो भगवान बनने वाले हैं, निश्चित हो जाता है उनकी कर्म प्रकृति के माध्यम से, इसलिए ऐसा कहने में आ जाता है। फिर इसके बाद में भगवान की मृत्यु भी नहीं होती। जिनकी मृत्यु होती है वो भगवान नहीं होते। भगवान ने मृत्यु की भी मृत्यु कर दी है, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर ली है।
तो जिनकी मृत्यु होती है वो भगवान नहीं। आप लोग पढ़ते हैं एक तीर के लगत बिनस गई काया, तो इससे वो भगवत्ता नहीं। फिर इसके बाद में भगवान को पसीना भी नहीं आता। एक दिन बताया था कि जो अपने शरीर में पसीना निकलता है वो कूलिंग सिस्टम कार्य करता है। भगवान जो होते हैं वो दिव्य स्वरूप होते हैं, उनके शरीर में पसीना नहीं आता। भगवान को खेद भी नहीं होता। खेद किसको होता है? जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं होता वो कुछ कार्य कर लेता है, बाद में समझ में आता है कि ये तो गलती हो गई। जिसको पूर्ण ज्ञान है उसके लिए कोई गलती होने का सवाल नहीं, इसलिए उनके लिए खेद नहीं होता। विस्मय भी किसको होता है? विस्मय भी उसको होता है जिसके पास में पूर्ण ज्ञान नहीं होता। यानी आश्चर्य किसको होगा? एक कोई नई चीज़ दिखेगा तो उसको आश्चर्य होगा, लेकिन भगवान को सब कुछ ज्ञान है, इसलिए कोई आश्चर्य विस्मय नहीं होता। आप लोगों ने वो सुना होगा, किसी को आशीर्वाद दे दिया और पूछा उसने कि इससे वास्तव में ऐसा होता है? तो कहाँ ऐसा होता है? तो यहाँ तो और कोई दिख नहीं रहा है, मैं आपके ऊपर ही हाथ रख करके देखता हूँ। तो वो एकदम चौंक जाते हैं और भागते हैं। भक्त पीछे पीछे, भगवान आगे आगे। तो विस्मय, खेद, आश्चर्य ये भगवत्ता के रूपक नहीं है। तो भगवत्ता जो होती है उसमें खेद, विस्मय आदि नहीं होते। मद, अहंकार भी नहीं होता। अहंकार किस पर होता है? जिसको कि लगता है ऐसा कि हम कुछ विशिष्ट हैं। वास्तव में देखा जाए तो सारी आत्माएं समान हैं। किसी ने प्रकट कर लिया है, किसी ने प्रकट नहीं किया है। जो आगे भविष्य में भी तीर्थंकर बनने वाला है हम उसको भी प्रणाम करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो अहंकार जैसी कोई बात नहीं रहती। कवि धनंजय ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा है कि भगवान आपने केवल एक मुक्ति का मार्ग देखा है और बाकी सारे संसार के जीवों ने चारों गतियों के सघन वनों को देखा है, इसलिए आपने अहंकार से कभी अपने हाथों को नहीं उठाया। आप भगवान की मुद्रा को देखते हैं, दोनों हाथ नीचे लटका करके खड़े हैं, तो आपने अहंकार से कभी अपने हाथों को ऊपर नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि आप सोच रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमने तो एक ही रास्ता देखा है, बाकी सब लोगों ने तो चार चार रास्ते देखे हैं, तो हम अहंकार किस बात का करें। ये ब्याज निंदा अलंकार है, निंदा जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में जिसने मुक्ति का मार्ग देख लिया उसने संसार में क्या नहीं देखा, सब कुछ देख लिया, सब कुछ करने योग्य कार्य कर लिया। फिर निद्रा, भगवान को निद्रा भी नहीं आती। भगवान सदैव जागृत रहते हैं। एक तीर्थ पर जो अन्य धर्म का था, वहाँ पर दोपहर को 12 बजे उन्होंने कह दिया पंडों ने कि अब भगवान के सोने का समय है। तो वहाँ एक फॉरेन का डेलीगेट्स आया था, उसमें वो लेडी चौंक गई और कहने लगी, डज गॉड ऑल्सो स्लीप? क्या भगवान भी सोता है? मतलब उन लोगों के यहाँ पर भी ऐसी धारणा है कि भगवान तो सदैव जागृत रहते हैं। हम लोगों के लिए दिन भर में थक जाते हैं, यदि रात में नहीं सोएं तो वो सोना हमारे लिए दवाई की तरह कार्य करता है। जितनी भी हमारी ऊर्जा आदि नष्ट हो गई उसको प्राप्त रिगेन करने के लिए शयन करना छद्मस्त के लिए आवश्यक है। फिर भगवान के लिए राग भी नहीं होता। राग का प्रतीक क्या है? यदि कोई अपने आप को आभूषणों से सजाता है तो इसका मतलब है उसको राग है। कोई अच्छे अच्छे वस्त्र पहनता है वो भी राग का प्रतीक है। और वस्त्र वैसे जो होते हैं उसमें भी उनके सुनते हैं कि गर्मी में उनको जो है पतले पतले वस्त्र पहनाते हैं, ठंडों में उनको स्वेटर भी पहनाते हैं, गर्मी में उनको कूलर भी लगाते हैं, ठंडों में उनको हीटर भी लगाते हैं। एक जगह एक पुजारी उठा रात में 2-2:30 बजे और उसको लगा कि बहुत गर्मी है, भगवान को गर्मी लग रही होगी, उसने दरवाज़ा खोल दिया और चला गया। और जब वो चला गया तो उस समय में थोड़ी देर में चोरों ने देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ है और वो आकर के उस मंदिर से जो है सामग्री को चुरा करके चला गया। तो ऐसी स्थिति बनती है
तो ये भगवान के सही स्वरूप का ज्ञान नहीं होने के कारण में होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भगवान जो होते हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं। इसीलिए यहाँ पर इस काव्य में कहा है कि हे भगवान, आपको जो मुनि हैं, प्रत्यक्ष ज्ञानी हैं, आपके लिए तमसः पुरस्तात् परमं पुमांसम आमनंती, परम पुरुष आपके लिए मानते हैं। अब इसमें आगे के काव्य में जो बात आई है, आगे की पंक्तियों में, त्वाम एव सम्यक उपलब्ध मृत्युम जयंती और शिव पदस्य अन्यः शिव पंथा नाह। इसमें रहस्य की बात है। इसमें तत्वार सूत्र का प्रथम सूत्र छिपा हुआ है। तत्वार सूत्र के प्रथम सूत्र के अर्थ को अपन इसमें रत्नत्रय को कैसे खोजेंगे, ये रहस्य की बात है। कुछ गूढ़ अर्थ छुपे होते हैं। जैसे एक बार मारवाड़ में एक जो राजा था, उसके पास धन की कमी हो गई और उस समय में उसने धन प्राप्त करने के लिए अपने खजाने में खोज की, तो उसको एक बीजक मिला। उसमें लिखा हुआ था कि मकराना और खाटू के बीच में धन गड़ा हुआ है। अब मकराना और खाटू दोनों जहां पर मार्वल निकलते हैं, 40 किलोमीटर की दूरी, अब उसके बीच में किस जगह पर धन खोजें? तो उस बीजक को समझने के लिए मंत्री जी ने वहां पर विचार किया और कहा कि एक जो स्थान था जहां पर एक तरफ दालान में मकराना का खंबा लगा हुआ था और एक तरफ खाटू का खंबा लगा हुआ था, तो उसने कहा इन दो खंभों के बीच में यदि खुदाई की जाए तो धन की प्राप्ति हो सकती है। और जब वहाँ पर खोदा तो धन वहाँ पर प्राप्त हो गया। तो ऐसे इस रहस्य को जैसे समझने के लिए यदि अपन देखें, उस दृष्टि को प्राप्त करें, तो उसके माध्यम से यहाँ पर सम्यक उपलब्ध, इस काव्य में भक्तामर में 2 बार सम्यक आया है। पहले काव्य में आया है सम्यक प्रणम्य, और अब इस काव्य में आ रहा है सम्यक उपलब्ध। इस उपलब्ध में, सम्यक उपलब्ध में रत्नत्रय कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर सम्यक उपलब्ध में यानी आपको अच्छी तरह से प्राप्त करके, तो इसमें जो अपने हृदय में भगवान को धारण करता है वो सम्यक दर्शन कहलाता है। जो उनके तत्वों का ज्ञान करता है वो सम्यक ज्ञान कहलाता है, और जो उसके अनुसार अपने जीवन को बनाता है, चरित्र को धारण करता है, आचरण को धारण करता है, वो सम्यक चारित्र कहलाता है। तो सही भगवान को समीचीन रूप से जिसने प्राप्त किया है वो कौन है? वो श्रमण होते हैं जो उसको समीचीन रूप से प्राप्त करते हैं। भगवान को समीचीन रूप से उन्होंने ही अंगीकार किया है, इसलिए वो रत्नत्रय का प्रतीक है। तो जो भगवान को समीचीन रूप से प्राप्त कर लेते हैं वो मृत्यु को जीत लेते हैं, क्योंकि रत्नत्रय के माध्यम से ही मुक्ति मिलती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। और इसमें एक और बात आ रही है कि शिव पदस्य अन्य शिव पंथा ना, उसमें भी आप देखते हैं मार्ग एक वचन है, और एक वचन होने के कारण वहाँ पर और कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है, ये तीनों मिलकर के और एक मार्ग बनता है। इसलिए 7 प्रकार के जो मिथ्या मार्ग हैं वो दूर हो जाते हैं। एक कुछ लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि केवल आस्था के बल पर ही मुक्ति मिल सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो केवल ज्ञान में ही मुक्ति हो सकती है ऐसी दृष्टि रखते हैं, और कुछ लोग क्रियाकांड पर ही विश्वास रखते हैं।
कुछ लोग ऐसे होते हैं, इनमें से दो दो के कॉम्बिनेशन, यानी आस्था हो और ज्ञान हो, कर्मकांड की आवश्यकता नहीं। कुछ ऐसे होते हैं कि ज्ञान हो और कर्मकांड हो, आस्था की कोई आवश्यकता नहीं, और आस्था हो और कर्मकांड हो, ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये 3 और 3 6 हो जाते हैं। और एक तीनों का विपरीत मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मिथ्या चारित्र से मुक्ति को मानते हैं। इस प्रकार से ये 7 प्रकार के मिथ्या जो मार्ग हैं उनका निराकरण करके कह दिया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, तीनों की एकता जब होती है तब मुक्ति का मार्ग बनता है। तो उसमें जैसे लौकिक में भी कहा जाता है कि जिस डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं है उसकी दवाई कार्यकारी नहीं होती। डॉक्टर के ऊपर भी आस्था विश्वास हो, और डॉक्टर जो दवाई के लिए तरीका बताए, मतलब कैसे लेना है, उसका भी ज्ञान होना आवश्यक है। यदि खाने वाली दवाई को लगा लो और लगाने वाली दवाई को खा लो तो रोग के साथ साथ रोगी भी स्वर्ग सिधार सकता है, क्योंकि जो ऊपर लगाने वाली दवाई रहती हैं वो जहरीली रहती हैं। लिखा भी रहता है ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज़, बच्चों से दूर रखें, लेकिन यदि उसको कोई खा ले तो मरण भी हो सकता है। तो इसलिए उस दवाई का सही ज्ञान भी आवश्यक है, और साथ ही साथ में उस दवाई का सेवन भी आवश्यक है। एक व्यक्ति ने डॉक्टर से दवाई ली और दवाई लेने के बाद में कुछ दिनों के बाद में डॉक्टर साहब के पास पहुंच गया कि डॉक्टर साहब कैसी दवाई दी, हम तो ठीक ही नहीं हुए। तो डॉक्टर साहब ने कहा दवाई खाली थी? कहले नहीं डॉक्टर साहब, शीशी तो भरी हुई थी। अरे हम पूछ रहे हैं दवाई पीली थी? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, दवाई तो लाल थी। अरे हम पूछ रहे हैं दवाई को पी लिया था? अरे कहले डॉक्टर साहब क्या कहते हो, कभी दवाई को भी पी लिया होता है? फिर कहा डॉक्टर साहब ने कि दवाई को मुंह में रख लिया था? कहले नहीं डॉक्टर साहब, कंपाउंडर ने कहा था कि फ्रिज में रख देना, तो अभी भी फ्रिज में ही रखी हुई है। तो जब दवाई का प्रयोग नहीं करेंगे तो वह दवाई कैसे रोग को हरण करने में समर्थ हो सकती है। इसलिए उसके ऊपर आस्था भी हो, उसके ऊपर उसका सही ज्ञान भी हो, और उसका प्रयोग भी जब किया जाता है तब वो रोगों को हरने में समर्थ होती है। इसलिए यहाँ पर तीनों की एकता ही मुक्ति का मार्ग बनता है। और उसमें कह रहे हैं कि जब तीनों की एकता मुक्ति का मार्ग बनता है, उसके अपन यदि अन्य उदाहरण देखें तो जैसे कारीगर मकान बनाता है तो उस समय में पहले नींव भरता है, नींव खोद करके नींव भरता है। यदि नींव नहीं भरे तो दीवार खड़ी नहीं हो सकती, और जब तक दीवार खड़ी नहीं हो सकती तब तक उसके ऊपर छत भी नहीं डल सकती। तो यहाँ पर नींव सम्यक दर्शन का प्रतीक है, दीवार सम्यक ज्ञान का प्रतीक है, और छत जो है वो सम्यक चारित्र का प्रतीक है, जिसके माध्यम से वहाँ पर धूप आदि से, सर्दी आदि से बच सकते हैं। इसी प्रकार के संसार के दुखों से बचने के लिए रत्नत्रय रूपी मकान की आवश्यकता होती है। वृक्ष में जड़ होती है, जड़ के बिना तना नहीं होता, और तना के बिना उसमें और डालियां नहीं लगती। तो जैसे ये 3 चीज़ें होती हैं फिर जाकर के उसमें फल लगता है। तो इस प्रकार से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बाद में मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति होती है। अब यहाँ कुछ लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ वहाँ पर सम्यक ज्ञान तो अपने आप हो ही जाता है। जैसे सूर्य का उदय होता है तो उसके प्रकाश के साथ में प्रताप तो प्राप्त हो ही जाता है, वो तो ठीक है, लेकिन जहाँ जहाँ सम्यक दर्शन है वहाँ वहाँ पर सम्यक चारित्र भी हो, ये निश्चित नहीं। जब सम्यक दर्शन होता है तो उसमें
पहली चौकड़ी अनंतानुबंधी चली जाती है। तो ऐसा लोगों का मंतव्य रहता है कि जब अनंतानुबंधी नहीं है तो अनंतानुबंधी के जाने से जब और चौकड़ी जाती है तो चारित्र उत्पन्न होता है। तो पहली चौकड़ी जब अनंतानुबंधी की चली गई है तो उसके माध्यम से भी कोई चारित्र होना चाहिए। लेकिन आचार्य अकलंक देव कहते हैं कि कर्म भूमि में ही केवल चारित्र होता है, भोग भूमि में भी नहीं, देवों में भी नहीं, नारकियों में भी नहीं। वहाँ पर सम्यक दर्शन तो है, फिर वहाँ पर चारित्र क्यों नहीं? यदि सम्यक दर्शन के साथ में चारित्र है, अनंतानुबंधी के भाव में चारित्र है, तो देवों को भी चारित्र होना चाहिए। लेकिन वहाँ पर उनके लिए चारित्र की, संयम की गंध भी नहीं रहती। तो फिर कैसे घटित करेंगे? यदि अपन ऐसा माने कि अनंतानुबंधी के अभाव में चारित्र होता है तो तीसरा गुणस्थान जो होता है जिसको सम्यक मिथ्यात्व कहते हैं, उसमें भी अनंतानुबंधी का उदय नहीं रहता। तो फिर अपन उसमें भी चारित्र मानो। और जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर ली हो, विसंयोजना वो कहलाती है कि जो अनंतानुबंधी कसाय को अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान संजलन के रूप में जिसने अपने विशुद्धि के माध्यम से परिणत कर दिया है, अभी उसके सत्ता में अनंतानुबंधी नहीं है, इसको कहते हैं विसंयोजना। और वो जीव यदि मिथ्यात्व में पहुंच जाता है तो अनंतानुबंधी एक आवली तक उदय में नहीं आती, क्योंकि अभी है ही नहीं है। जब वो कन्वर्ट होगी, वापस लौट करके आएगी, तब वो उदय में आएगी। तो उस मिथ्यात्व गुण स्थान में भी एक आवली तक अपने को चारित्र मानना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर अनंतानुबंधी नहीं है। तो इसलिए उस विसंयोजना को समझने के लिए, जैसे कोई व्यक्ति का ट्रांसफ़र हो गया, कहीं दूसरी जगह चला गया, अब वो अपने सामान को लेकर के जाता है और उस समय में जो भारी भरकम सिलबट्टा आदि होते हैं वो किसी पहचान वाले के हाथ दे करके चला गया। और फिर ऐसा हुआ कि 1 साल 6 महीने में पुनः वापस उसी जगह ट्रांसफ़र हो गया। तो जब वो लौट करके आता है तो वो कहता है, भैया जो हम रख गए थे आपके यहाँ पे, अब हमें आवश्यकता पड़ रही है, हमें वापस दे दो। तो जैसे वो पुनः उसको ले लेता है, इसी प्रकार से अनंतानुबंधी को जो अन्य रूप में परिणत किया है और उस समय में मिथ्यात्व में जाने पर फिर उसको ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो वापस अपने रूप में उसको परिणत कर लेता है। तो इस प्रकार की स्थिति विसंयोजना में होती है। लेकिन वहाँ पर पहले गुणस्थान में, तीसरे गुणस्थान में चारित्र कैसे संभव हो सकता है? इस दृष्टि से चौथे गुणस्थान में भी अनंतानुबंधी के अभाव में चारित्र नहीं होता। और ये जो चारित्र भी होता है वो जिसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जब तक अलग अलग रहते हैं तब तक उसको व्यवहार रत्नत्रय कहते हैं। और जब तीनों मिलकर के एक में एक हो जाते हैं तब फिर वे वहाँ पर निश्चय रत्नत्रय कहलाते हैं। तो उसमें जैसे जब अमृत धारा बनाते हैं तो 3 चीज़ें रहती हैं, 3 चीज़ें जब तक अलग अलग हैं तब तक वो अमृत धारा नहीं, और तीनों मिलकर के एक में एक हो जाती हैं, तब फिर वहाँ पर अपन भेद नहीं कर सकते कि ज्ञान क्या, दर्शन क्या, चरित्र क्या। जो शुद्धोपयोगी मुनिराज होते हैं उनका दर्शन, ज्ञान, चरित्र एक में एक यानी निश्चय अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय 2 प्रकार के रत्नत्रय होते हैं। तो व्यवहार रत्न की परिणति कैसी होती है? व्यवहार रत्नत्रय में परिणति में वो जानता तो है कि ये यहाँ पर है, लेकिन उसका पूरी तरह से त्याग नहीं होता। उसके लिए उदाहरण दिया गया है, जैसे व्यक्ति सिगरेट पीने वाला, सिगरेट की जो डिब्बी रहती है उस पर लिखा रहता है सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन फिर भी वो पीता है। जानता तो है लेकिन अभी पूरी तरह से उसको त्याग नहीं कर पाया है। और जो निश्चय रत्नत्रय होता है या वीतराग सम्यक्त होता है, वीतराग सम्यक्त वीतराग चारित्र का अवनाभावी होता है, उसमें स्थिति होती है जैसे व्यक्ति पोटेशियम साइनाइड, उसको कोई व्यक्ति कहे कि तुमको हम 1 करोड़ रुपए देते हैं, तुम इसका टेस्ट हमको बता दो। जानता है कि इसका टेस्ट बताने वाला आज तक
बचा नहीं है। किसी ने प्रयास भी किया कि पेन हाथ में पकड़ करके और एक जिह्वा पर हम उसको रखते हैं, लेकिन वो एक अक्षर भी लिखने में समर्थ नहीं हो पाया। तो उसको जैसे कोई ग्रहण नहीं करता, मतलब वो निश्चय रत्नत्रय जो है उसने जो हे है उसको पूरी तरह से छोड़ चुका है। तो व्यवहार रत्नत्रय और निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय में देखें अपन उदाहरण, तो सीता का जीव जो अंत समय में समाधि करके और 16वें स्वर्ग में प्रतीन के रूप में उत्पन्न हुआ है, और निश्चय रत्नत्रय का प्रतीक है श्री राम मुनि, जिन्होंने ध्यान अवस्था में लीन होकर के और वो सीता का जीव वहाँ पर आकर के उनके ऊपर उपसर्ग करता है। क्या भावना है कि ये हमारे साथी रहे हैं, यदि ये जल्दी मुक्ति प्राप्त हो जाएंगे तो हम अकेले रह जाएंगे, ये अभी जल्दी मुक्ति प्राप्त नहीं करें, ये स्वर्ग जाएं, फिर हम लोग साथ साथ में दुनिया घूमेंगे, ऐसी भावना से उनके ऊपर उपसर्ग कर रहा है। तो वो वहाँ पर व्यवहार सम्यक्त है, और जहाँ पर श्री राम मुनि अपने ध्यान में लीन है वो निश्चय सम्यक्त है। तो निश्चय सम्यक्त के माध्यम से ही जब तीनों एक में एक हो जाते हैं, तब उस समय में वो वहाँ पर मृत्यु को जीतने में, यानी केवल ज्ञान को उत्पन्न करने में समर्थ होता है। तो ऐसा यहाँ पर जो रत्नत्रय के माध्यम से मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पर भी भगवान के लिए जहाँ दोषों की बात आ रही थी, किन दोषों से रहित हैं, तो भगवान भय से भी रहित होते हैं, और जो अपने हाथों में अस्त्र शस्त्र रखते हैं, मतलब वो शत्रु से भयभीत रहते हैं या किसी को भय दिखाना चाहते हैं। जबकि छपक जो संलेखना को धारण करता है, वो संलेखना को धारण करते समय निर्भय होकर के अपने शरीर के लिए छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो मृत्यु पर वो भी वहाँ पर, क्योंकि स्वरूप समझ जाता है कि मृत्यु शरीर की होने वाली है, आत्मा की मृत्यु नहीं होने वाली है, ये उसके लिए रहस्य ज्ञात हो जाता है, तो वो मृत्यु पर भी विजय आंशिक प्राप्त कर लेता है। पंडित दयानंद राय जी अंत समय में जब उनकी मृत्यु का समय आ रहा था, संलेखना धारण कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर बिल्कुल शांत आनंद के भाव थे। और उनके मित्र ने पूछा कि ऐसी अवस्था में भी तुम इतने निडर कैसे, निर्भय कैसे? तो उन्होंने जो भजन की रचना, जो उनका बड़ा प्रसिद्ध भजन है, उसकी पंक्ति उनको सुना दी। अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे। अमर हो गए क्योंकि भगवान ने बता दिया कि आत्मा कभी मरती नहीं है, जो मरने वाला है वो मेरा स्वरूप नहीं है, इसलिए अब हम अमर भय ना मरेंगे, आत्मा मरने वाली नहीं है। ऐसा दृढ़ सिद्धांत जब छपक के लिए भी निर्भयता प्रदान कर देता है, वास्तव में मृत्यु के ऊपर विजय तो आंशिक वहीं से प्रारंभ हो जाती है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी इष्टोपदेश में कहते हैं, न मे मृत्यु कुतो भीते, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, ना युवे तानी पुद्गले। ये सब जो हैं पुद्गल की पर्याय हैं, ये हमारा स्वरूप नहीं। जब ऐसी दृष्टि प्राप्त होती है तो व्यक्ति वहाँ पर रत्नत्रय को धारण करके ऐसा निर्भय महसूस करता है कि उस समय में उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, इसलिए अब हम अमर भये ना मरेंगे। और चार गतियों में अपन देखें तो सम्यक दर्शन तो सभी लोग प्राप्त कर लेते हैं। नारकी भी वहाँ पर सप्तम नरक का नारकी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। देवों में, त्रियंशों में, सब जगह सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। अणुव्रतों की बात आती है तो केवल मनुष्य और त्रियंश दोनों ही प्राप्त कर सकते हैं, देव और नारकी नहीं कर सकते। और महाव्रतों की बात आती है तो केवल मनुष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो कम से कम
अपने इस भव में त्रियंशों की बराबरी तो अपने लिए कर ही लेना चाहिए कि आखिरी समय तक अणुव्रतों को धारण करके अपने शरीर का अपन जब छोड़ें तो वो संलेखना के साथ में, वो व्रति की ही संलेखना सही तरह से होती है, बाकी लोगों की संलेखना औपचारिक होती है, वास्तविक संलेखना तो व्रति की ही होती है, क्योंकि व्रति के ही वहाँ पर जहाँ तत्वार सूत्र में वर्णन आया है 7वें अध्याय में, वहाँ पर व्रतों में ही जो व्रतियों के लिए भी वहाँ पर संलेखना का वर्णन आचार्य कुंद महाराज ने भी शिक्षा व्रत में संलेखना को रखा है। तो ये हम लोगों के लिए इस काव्य के माध्यम से कि रत्नत्रय, आंशिक रत्नत्रय जिसको अणुव्रत कहते हैं, वो अपने जीवन में अवश्य हम पालन करें, ऐसी प्रेरणा हमें इस काव्य से लेना चाहिए। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि हम अभी तो नहीं, बाद में सोचेंगे। लेकिन बुंदेलखंड की जो कहावत है, आंखें मीचे फुंसारो हो, सुना आपने? भुंसारा यानी सुबह के लिए कहते हैं, आँख सोए अपन और सुबह कब हो जाती है पता नहीं पड़ता, ऐसे ही जिंदगी कब निकल जाती है पता नहीं पड़ता। व्यक्ति सोचता है कि हम कर लेंगे, लेकिन बाद में जब करने लायक नहीं रह जाते हैं तब क्या करेंगे। एक लड़के ने एक नगर में गया और वहाँ पर उसने खबर सुनी कि यहाँ पे एक जो सेठ है उसकी बहुत सुंदर कन्या है और उसके साथ में कोई विवाह नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसकी 3 शर्त हैं। ऐसी शर्त है उसका कोई तोड़ नहीं पा रहा है। उस व्यक्ति ने सुना तो उसने सोचा कि मैं पुरुषार्थ करूंगा उसको प्राप्त करने का, और सेठ के पास में पहुंच गया। सेठ ने पूछा क्यों आए हो? कहले मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। कहा कि हमारी शर्त है, हम 3 बैल आपके पास सामने छोड़ेंगे, उनकी पूंछ पकड़ करके यदि आप उनको रोक सको, कंट्रोल कर सको, संयमित कर सको, बांध सको, तो तुम्हारे साथ में विवाह कर दिया जाएगा। वो तैयार, बड़ा खुश की सोचा अब तो क्या बड़ी बात है, मैंने तो बहुत सारे पशुओं को बांधा है, पकड़ा है, और खड़ा हो गया। जब पहला बैल छोड़ा गया जो कि बिल्कुल तरुण अवस्था का था, ऐसी छलांग मार रहा था और बड़े बड़े सींग देख करके उसने सोचा कि इसके तो पास गए तो आज अपना यहीं पे खात्मा हो सकता है। उसने कहा इसको तो जाने दो, अगले बैल को देखेंगे। जब दूसरा बैल छोड़ा गया तो वो और जो है हट्टा काटा और उसके नथुने जो है वहाँ पर ऐसे फड़क रहे थे, उससे ऐसा लग रहा था कि ये तो उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली है, इसके यदि मैं पास भी पहुँच गया तो ये मेरे लिए छोड़ेगा नहीं। और अपनी रक्षा के लिए उसने उसको भी जाने दिया। तीसरा बैल जब छोड़ा गया तो बिल्कुल शांत, वो खुश हो गया कि अरे इसको तो मैं बाएं हाथ का खेल समझ रहा था। और बैल बिल्कुल धीरे धीरे चलते चलते जब उसके पास से गुजरा और उसकी पूंछ की ओर वो दृष्टि लगा करके बैठा हुआ था कि अब इसकी पूंछ दिखेगी तो मैं पकड़ता हूँ, और देखा तो उसकी पूंछ ही नहीं थी। समझे कुछ? वृद्धावस्था में कोई सोचे कि हम कुछ कर लेंगे, उस वृद्धावस्था में जिसमें दौलत राम जी ने कहा है अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, मृतक के लिए 4 लोग उठाते हैं और बूढ़े के लिए 2 लोग, इसलिए उस समय उन्हें कहा कि अधमरा अर्ध मृतक, 2 लोग उठाते हैं इसलिए वो अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, ऐसी स्थिति होती है। इसलिए इस काव्य के माध्यम से अपने जीवन में मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए व्रती बनने की भावना प्रत्येक जो पढ़ने वाला भक्त है अपने मन में इसके माध्यम से प्राप्त करे। एक वैद्य जी थे और उनकी अच्छी तरह से जो है वैदगिरी नहीं चल रही थी। उन्होंने बहुत भगवान की आराधना की
और उसमें एक देवता प्रसन्न हो गया और कहने लगा कि तुम भगवान की बहुत अच्छी भक्ति करते हो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो वत्स क्या मांगते हो। तो उसने कहा कि मेरी वैद्य डिग्री अच्छी नहीं चल रही है, आप थोड़ी मदद करो। तो उसने कहा कि ठीक है, मुझे थोड़ा ज्ञान है, यदि कोई व्यक्ति मरने वाला होगा तो मैं उसके सिर के पास खड़ा हो जाऊंगा और तुम्हें ही दिखाई दूंगा और कोई को नहीं दिखाई दूंगा, तो तुम समझ जाना कि अब इसको बचने का वो नहीं है, तो उसको तुम इलाज मत करना। लेकिन मैं यदि पैर के पास खड़ा हूँ तो तुम उसको जो है चूरन भी दे दोगे तो वो बच जाएगा। अब वैद्य जी सोचने लगे कि ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब जैसे ही मरीज आया और देखा उन्होंने, तो वो देवता सिर के पास खड़ा हुआ, तो उन्होंने कहा भैया अब तो ले जाओ, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। और वो घर तक भी नहीं पहुंच पाए, रास्ते में ही उनके प्राण छूट गए। तो उसने सब जगह कहा कि भैया बड़े गजब के वैद्य जी हैं। और कोई आए, वो देखे कि पैर के पास खड़े हुए हैं, तो वो कुछ चूरन आदि दे दे। अब उनको तो बचना ही था, ठीक होना ही था, और वो ठीक हो जाएं। अब उनकी वैद्य डिग्री ऐसी चल गई कि अब उनको भगवान की भक्ति की भी फुर्सत नहीं, ऐसे उसमें मशगूल हो गए कि उनका पूरा समय बस केवल धन के अर्जन में, और वो यही देखते रहते कि कौन जो है कैसा बीमार है कि इस पे जो है सिर के पास है उसको मना कर दूं, और पैर के पास है उसको कह दूं कि लो ये दवाई ले लो, ठीक हो जाओगे। और एक दिन ऐसा हुआ कि वैद्य जी सुबह सुबह उठे और उन्होंने जैसे ही देखा तो उनके सिर के ही पास में वो देवता खड़ा हुआ था। वैद्य जी समझ गए कि भैया अब तो अपनी ही घंटी बजने वाली है, कौन हमेशा अमर रहने वाला है। और जैसे ही उन्होंने सिर के पास देखा तो उन्होंने अपनी करवट बदल ली, यानी चारपाई पे उल्टे घूम गए, पैर उसकी तो तरफ कर दिए। अब वो देवता तो जो समझदार था वो फिर सिर के पास आ गया, और उसको जो है पलटने में देर क्या लगती, उसके पास तो विक्रिया रहती थी, जरा में पहुंच गया। वैद्य जी फिर पलट गए, फिर वो पलट गया, और लोगों ने देखा, घर वालों ने, कि इनको कौन सा रोग हो गया, आज तो ये जो है चक्री खा रहे हैं पूरी। घर वालों ने सोचा लगता है इनकी तबीयत खराब हो गई है, अब इनको थोड़ा बस में करने के लिए इनको बांधना पड़ेगा। तो उन्होंने उसके ऊपर रस्सी से बांध दिया। अब वहाँ पर सिर के पास खड़ा हुआ वो देवता मुस्कुराता है, और उस समय में वैद्य जी पछताते हैं कि मैं धन के चक्कर में भगवान को भी भूल गया, कभी मेरी भी मृत्यु आएगी। जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है वो अवश्य मृत्यु के गाल में फंसता है, लेकिन जो रत्नत्रय को धारण कर लेता है वो समझता है कि अब ये शरीर काम के योग्य नहीं रहा है, अब इसको छोड़ना है। अगला शरीर जब तक कि निर्वाण प्राप्त नहीं होना है तब तक बीच का स्टेशन प्राप्त करना है। ऐसी दृष्टि से जब वो मरण भी प्राप्त करते हैं तो वो आंशिक मरण पर, मृत्यु पर विजय उनकी होती है। तो इस काव्य के माध्यम से आचार्य महाराज ने कितने अच्छे भावों के साथ में हम लोगों के लिए मृत्यु जीतने का मार्ग बताया है कि हे मुनीन्द्र, मुनिया त्वाम आदित्य वर्ण अम्लम, आपके लिए सूर्य के वर्ण वाला और निर्मल, तमसः पुरस्तात् परमं पुमांसम आमनंती, आपको परम पुरुष सारे दोषों से परे मानते हैं और आपको ही अच्छी तरह से प्राप्त करके सम्यक उपलब्ध्य मृत्युम जयंती, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और शिव पदस्य, उस मुक्ति के मार्ग का अन्य शिव पंथाना, केवल आपका ही बताया हुआ मार्ग मुक्ति का मार्ग है, अन्य कोई मार्ग मुक्ति का मार्ग नहीं है। ऐसी समीचीन श्रद्धा ही मन में उत्पन्न हो कि भगवान आपके द्वारा बताया हुआ मार्ग ही मुक्ति को पहुंचाने वाला है, ऐसी श्रद्धा प्राप्त हो, फिर आगे चल कर के हम चारित्र की ओर भी अपनी दृष्टि बढ़ाएं। ऐसे भावना के साथ में अब अपन इसके पद्यानुवाद को देख लेते हैं। स्तोत्र ये निराला
सब दुख को हरने वाला, आओ पढ़े भक्तामर। प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। मुनि परम पुरुष माने, तम हरने सूर्य निर्मल, जो पाए आपको जिन, मृत्युंजयी उसी पल। मुक्ति का मार्ग जग में, नहीं दूसरा निराला। आओ पढ़े भक्तामर। प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए। जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले। प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो, शाश्वत सुख की सिद्धि हो। चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करो वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती। कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपें नभ बार।